पिछले 25 सालों में सन 2000 से 2025 तक चीन ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शक्तिशाली आर्थिक रूप से समृद्ध पहचान बनाई है। जिस चीन को कभी सस्ते और अच्छे ना चलने वाले प्रोडक्ट के रूप में पहचाना जाता था, आज चीन ने अपनी इस पूरी पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज चीन दूसरे देशों की इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर रहा है, और क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी देश है, बल्कि सबसे बड़ा पड़ोसी देश भी है, तो यह हमारे लिए जानना बहुत और भी बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिर आज को देखते हुए हम चीन के भविष्य को कैसे देखते हैं। चीन की सबसे बड़ी ताकत रही है कि उसने अपने यहाँ एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया। उसने पहचाना कि लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और उन्हें सस्ते में वह कैसे दिया जा सकता है। सन 2001 में जब चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य बना, तो किसी को इतना अंदाज़ा नहीं था कि चीन एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक अपना सामान पहुंचाएगा। इसी चीज़ ने चीन को मजबूत बनाया, जिसने दूसरे देशों से कम आयात और ज़्यादा निर्यात किया, और अपनी इस कमाई को उसने अपने दूसरे विजन के लिए लगाया। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। अगर कोई भारत और चाइना की सिर्फ कुछ पहलुओं को लेकर बात करता है, तो ऐसी बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। हमें इतिहास में जाकर भी देखना होगा कि चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म भारत से लगभग 18 साल पहले कर ली थे, जो कि आज चाइना की इकोनॉमी में ग्रोथ के रूप में साफ नजर आते हैं। भारत की कुल जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और चीन की कुल जीडीपी 19.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। चीन का मिलिट्री बजट भारत से 199 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। लेकिन इन कुछ चीज़ों से दुनिया में किसी देश का प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन अगर हम दुनिया में किसी देश और वहाँ की देश के बने रहने की बात करें, तो भारत चाइना से काफ़ी आगे नज़र आता है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में लोग कभी ना कभी अपने लिए और अधिकारों की मांग करते हैं, और एक दिन सरकार बदलने के साथ सब कुछ बदल जाता है। चाइना का ताइवान के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और लगता है कि एक दिन ये समस्या वॉर का रूप ले लेगी। उस दिन चाइना के ताइवान पर अटैक करने के बाद सारी दुनिया चाइना को अलग थलग छोड़ देगा। दुनिया के बहुत से देशों पर चाइना के बढ़ते निर्यात का दबाव बनता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तो चाइना से आने वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप सबसे ज़्यादा चाइना को टारगेट कर रहे हैं। ये दौर चाइना के लिए काफ़ी मुश्किल भरा है, क्योंकि जिस निर्यात के आधार पर उसने अपना बहुत कुछ खड़ा किया है, वो अब सही नहीं जा रहा है।